आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के यमुनानगर से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसका अंत बेहद खौफनाक मोड़ पर जाकर रुका। 22 साल के मांगेराम और 21 साल की शबाना ने समाज और धर्म की दीवारें तोड़कर 2 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। लेकिन रविवार को जब ये जोड़ा पहली बार अपनी ससुराल जा रहा था, तभी हथियारों से लैस बदमाशों के बीच सड़क पर उनकी गाड़ी रोक ली और मांगेराम पर तलवारों से हमला किया गया और शबाना को जबरन अगवा कर लिया गया। अब इस मामले में किडनैपिंग के 24 घंटे बाद शबाना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो हिंदू धर्म छोड़ वापस इस्लाम अपनाने की बात कह रही है। पति मांगेराम का दावा है कि उसकी पत्नी किसी की गोद में सिर रखकर लेटी है और भारी दबाव में ये बयान दे रही है। क्या ये शबाना की मर्जी है या फिर बंदूकों के साए में लिखी गई कोई स्क्रिप्ट? पुलिस अब हिमाचल की पहाड़ियों में शबाना की तलाश कर रही है। कुरुक्षेत्र की जिला जेल के पास होटल में अंगीठी के धुएं से दम घुटने के कारण उत्तर प्रदेश के रहने वाले 5 लोगों की सोते समय मौत हो गई और ये 5 लोग, जिनमें एक ठेकेदार और 4 पेंटर शामिल थे, सहारनपुर से काम के सिलसिले में कुरुक्षेत्र आए थे और सोमवार की ठिठुरती रात में ठंड से बचने के लिए इन्होंने कमरे के भीतर कोयले की अंगीठी जलाई थी। मंगलवार की सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो होटल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी और जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से 5 मजदूरों का दम घुट चुका था। अगली खबर भिवानी से। भिवानी के मंडोली कला गांव में आज सुबह बाइक रिपेयरिंग की दुकान में रखा हवा भरने वाला कंप्रेसर बम की तरह फट गया। धमाका इतना भीषण था कि दुकान की छत और दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई और इस दर्दनाक हादसे में दुकानदार समेत 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मलबे की चपेट में आने से 2 अन्य राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। अब बात करते हैं हिसार की। हिसार कोर्ट परिसर में एक शातिर अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में भगोड़ा घोषित राहुल उर्फ बंटी आज कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया वो चकमा देकर रफू चक्कर हो गया। कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई और पुलिसकर्मी उसके पीछे दौड़ पड़े। गनीमत रही कि सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाई और फिल्मी अंदाज में पीछा करते हुए उसे दोबारा दबोच लिया। अगली खबर नारनौल से। नारनौल के गांव नायन की ढाणी में आधी रात को 2 कारों में सवार होकर आए नकाबपोश बदमाशों ने मौत का खेल खेला। घर के बाहर खाट पर सो रहे शीशराम नाम के युवक पर बदमाशों ने लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। महज 1 मिनट के इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे अपराधी बेखौफ होकर युवक को अधमरा होने तक पीटते रहे और इस हमले के पीछे कुख्यात दया गैंग का नाम सामने आ रहा है। परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने जाते जाते पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी है। घायल शीशराम की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उसे कोटपुतली के हायर सेंटर रेफर किया गया है। अगली खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में नए साल के जश्न से पहले पुलिस ने एक बड़ी और सनसनीखेज कार्रवाई को अंजाम दिया। सोहना के भोंसू इलाके में स्थित आलीशान फार्म हाउस में चल रही अवैध पार्टी पर पुलिस ने देर रात छापा मारा। मौके से 16 विदेशी नागरिकों सहित कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी लोग वहां न केवल तेज संगीत और महंगी शराब के नशे में डूबे थे, बल्कि बड़े स्तर पर जुआ भी खेल रहे थे। पुलिस ने मौके से 3,20,000 रुपए नगद और करीब 5 लाख रुपए की कीमती विदेशी शराब बरामद की। पकड़े गए विदेशी नागरिक अपने पासपोर्ट और वीजा से जुड़े वैध दस्तावेज भी नहीं दिखा पाए, जिसके बाद अब उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली खबर फिर से करनाल की। करनाल में नेशनल हाईवे 44 के किनारे आईजीएल की मुख्य गैस पाइपलाइन अचानक फट गई। ये हादसा ग्रीन बेल्ट इलाके में चल रही जेसीबी की खुदाई के दौरान हुआ, जहां लापरवाही से खुदाई कर रहे जेसीबी के पंजे ने सीधे पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया। गैस का रिसाव इतनी तेजी से हुआ कि आसपास के पौधों और मिट्टी में कंपन शुरू हो गया, जिससे देख राहगीरों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सुरक्षा घेरा बनाया। गैस पाइपलाइन फटने की खबर मिलते ही कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों ने हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए सप्लाई रोकी, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। अगली खबर फतेहाबाद के भूना शहर से। भूना शहर में सोमवार की देर रात यहां की जामा मस्जिद और उसके आसपास बने 3 घरों पर अज्ञात हमलावरों ने जमकर पथराव किया। वार्ड नंबर 3 में रहने वाले रहीश अहमद के परिवार का आरोप है कि रात के अंधेरे में करीब 4-5 युवक आए। उन्होंने न सिर्फ मस्जिद की लाइटें तोड़ी, बल्कि घरों के दरवाजे उखाड़ने की भी कोशिश की। जिस वक्त ये हमला हुआ, घर के भीतर महिलाएं और मासूम बच्चे सो रहे थे, जो अचानक हुई पत्थरबाजी से बुरी तरह सहम गए। पीड़ित परिवार का एक बेटा बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता और पूर्व विधायक का समर्थक है। परिवार का कहना है कि उनकी किसी से कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, फिर भी उन्हें निशाना बनाया गया।
घटना के बाद से मुस्लिम समुदाय में भारी रोष है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।